डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कन्वेंशन फॉर मटेरियल, किस प्रकार से मटेरियल का कन्वेंशन हम लोग बनाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन टॉपिक से कुल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको कन्वेंशन फॉर मटेरियल, इसके बाद से आएगा क्रॉस सेक्शन, इसके बाद से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल के कुछ कन्वेंशन। ठीक है, इन सभी में से मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मटेरियल से 2 से 3 के चांसेस रहते हैं, कभी कभी 2 और कभी कभी 3 पूछ दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही आसान है ये, बस आपको याद में रखना है और आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ग्लास। ठीक है, ग्लास मतलब शीशा या फिर कांच का सिंबल कैसा होगा। जैसे कि हम लोग सिंबल के थ्रू दिखाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है। उस सिंबल को अगर उस ऑब्जेक्ट पे बना देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट इस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे कोई मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लास का बना हुआ है, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि वो ग्लास का बना हुआ है, ये चीज़ हम लोग को शो करना है। तो आप भी क्या करेंगे, जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो इसी प्रकार से टेबल बना लेंगे। ठीक है, और एक साइड लिख देंगे ये मटेरियल का नाम इधर लिखा गया है और इधर कन्वेंशन उसका दिखाया जाएगा। कन्वेंशन का मतलब साधारण भाषा में चिन्ह, जैसे ग्लास को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दिखाने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। आप एक बॉक्स बनाएंगे कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना कोई भी आप मान सकते हैं, हम बस ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया रहे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको रख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर का और इसके बाद से 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट रख लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बॉक्स बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस बॉक्स में ही क्या करना है, सिंबल को दिखा देना है। इसी प्रकार से सब में जो है बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से ग्लास का सिंबल बना रहेगा। देखिए, जब हमको ग्लास दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इस प्रकार से उसमें सिंबल बनाएंगे, एक लंबी लाइन और एक उससे छोटी और एक उससे छोटी और इस साइड भी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, और एक और यहाँ बना देंगे इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया। जिस भी ऑब्जेक्ट पे इस प्रकार का सिंबल बना हुआ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं पे वाटर दिखाना हो, ऑयल दिखाना हो, पेट्रोल दिखाना हो या फिर कैरोसिन या इसी प्रकार से और भी चीज़ें दिखानी हो तो हम किस प्रकार से सिंबल बनाएंगे। एक बॉक्स आप बना लीजिएगा 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर का। आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन एक स्केल हम बता दे रहे हैं, एक पैमाना, इस पर आप बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें स्केल से आप बनाइएगा, हमारा देख के हाथ से मत बनाइएगा आप। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे और जैसे आप पानी बनाते हैं, जब बचपन में क्या करते थे, पानी बनाते थे, वाटर का सिंबल बनाते थे, इसी प्रकार से यहाँ पे इस सिंबल दिखा देना। इसका मतलब ये है या तो ये वाटर है या तो ये पेट्रोल या फिर कैरोसिन एक्सेट्रा डीजल वगैरह ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंबल दिखाने का। अब उसके बाद से वुड या फिर प्लाईवुड दिखाना हो तब कैसे सिंबल दिखाएंगे, तो इस बॉक्स को फिर से बना देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से इस बॉक्स को बना देते हैं। ठीक, अब देखिए, जब वुड को दिखाना हो तो क्या करेंगे, इसको 3 तरीके से दिखा सकते हैं। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, या फिर लकड़ी देखते हैं कटा हुआ रहता है, उस पर इस तरीके से इस तरीके से लाइनिंग पड़ी हो, इस तरीके से। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि इस तरीके से वुड में निशान पड़े होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया वुड का साइन। या फिर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बना हो सकता है। ठीक, तो ऐसा कहीं सिंबल अगर दिख रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो हम ये समझेंगे कि वो वुडन से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है या फिर प्लाईवुड से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट के लिए कैसा सिंबल यूज करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, कंक्रीट को कहीं दिखाना है, कहीं पर कंक्रीट का यूज हुआ है तो उसको कैसे दिखाएंगे वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे। देखिए, ये बॉक्स बन गया। कंक्रीट दिखाने के लिए ऐसे ही अनट्रेंडम कहीं पे भी जो है हम लोग समझ जाइए कि ट्रायंगल, मतलब कि समझिए गिट्टी बना रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट में। ठीक, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको ऐसे से भर देंगे, इस प्रकार से इसको भर देंगे।
इस प्रकार का कहीं भी सिंबल दिखाई देगा तो समझ जाना है क्या है, ये कंक्रीट है। अर्थ, अगला क्या है, अर्थ। अर्थ मतलब कहीं भी भूमि दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को बना लेते हैं, इस बॉक्स को बना दिया, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, इस प्रकार से बीच में, और एक बार ऐसे, 2 बार, 3 बार, ठीक है, और ये 4 बार ऐसे, और फिर से दूसरे जहाँ दिखाना है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से दोबारा, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, इस तरीके का दिखा देंगे। जहाँ पे ये सिंबल बना हुआ दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, अर्थ का सिंबल है। कैसा है, ये अर्थ का सिंबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब छठवां हम लोग का है कि कहीं पे ब्रास हो, ब्रोंज हो या फिर गन मेटल हो, इससे संबंधित अगर कोई मटेरियल है तो उसे कैसे दिखाया जाएगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना, सिंबल को जब नाम के साथ बार बार इसको बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, इसमें आप स्केल का यूज करके बनाइएगा इसको, ठीक है। क्या करना है, एक लाइन खींचना है, बीच में गैप छोड़ना है, फिर लाइन खींचना है, फिर गैप छोड़ना है, फिर लाइन खींचना है, फिर लाइन खींचना है, इस प्रकार से लाइन खींच देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बीच में डॉटेड लाइन दिखाना है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से डॉटेड लाइन दिखाना, इस प्रकार से डॉटेड लाइन दिखा देंगे। अब ये जो सिंबल बनेगा किसका बनेगा, ब्रास, ब्रोंज या फिर गन मेटल का बनेगा, ठीक है। इसके बाद से स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय, उसके एलॉय को दिखाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। आप लोग बॉक्स एक ही हिसाब बना लीजिएगा, बॉक्स बनाएंगे, ठीक। बॉक्स बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, अब इसमें पतली पतली लाइनें खींच देंगे, ठीक है, पतली पतली लाइनें खींच देंगे। तो ये क्या दिखाएगा, स्टील को, कास्ट आयरन या कॉपर या एल्युमिनियम या फिर इसके एलॉय को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से इसको बना दिया जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल एक्सेट्रा को दिखाना हो तो क्या करेंगे, फिर से जो है बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से, और इसमें क्या करेंगे, फिर से जो है इसका सिंबल बनाएंगे। कैसे बनेगा सिंबल, इसी प्रकार से एक पतली लाइन खींची जाएगी, एक पतली लाइन इस प्रकार से खींची जाएगी, ये, और इसी के विपरीत, ठीक है, इसी के विपरीत, ये तो हो गया इसका ऊपर वाले का जस्ट सेम, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा, इसी को इस प्रकार से फिर से खींच देना है, ठीक है। ये सारा काम आप स्केल से करेंगे, स्केल रख करके ये काम करेंगे। जिस प्रकार से हम हाथ से खींच दे रहे हैं ये काम आपको नहीं करना है, स्केल से करना। अगर हाथ से करके चले आएंगे फ्री हैंड तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अब ये सिंबल किसका है, लेड, जिंक, टीन एंड वाइट मेटल एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल एंड साल्ट, इन सब का सिंबल कैसे बनेगा तो आइए देखते हैं। सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको एकदम रट लीजिएगा ताकि एग्जाम में आ जाए तो तुरंत आप बना करके आ जाइएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है ना, कुछ दूरी पे जो है डॉटेड लाइन को खींचना है, इस प्रकार से डॉटेड लाइन को खींचना है ऐसे। ये हो गया पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल एंड साल्ट का सिंबल, ठीक है। इसको फोल्ड कर लेते हैं और नीचे का ताकि आप प्रॉपर में देख पाएँ। देखिए अब क्या है, एस्बेस्टस, फाइबर, फेल्ट एंड सिंथेटिक रीजन प्रोडक्ट, पेपर, कॉर्क, ठीक है, रबर, लेदर, वैक्स, इन सब को जब प्रदर्शित करना होगा, ठीक है, तो किस सिंबल का प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे 5x3 का, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, किस प्रकार से सिंबल बनाएंगे, एक इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे
एक दूसरे का समानता एकदम होना चाहिए, और स्केल से और पेंसिल का यूज करते हुए खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीधी लाइनें खींचेंगे इस प्रकार से, इसमें सीधी लाइनें खींची जाएंगी, इस प्रकार से सीधी लाइनें खींची जाएंगी। ये हो गया, इसमें सीधी लाइनें खींची जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक वर्क। ठीक है, मेजरी एंड फाइबर ब्रिक। तो फाइबर ब्रिक या फिर ब्रिक वर्क को किस प्रकार से दिखाया जाता है, आइए देखते हैं इसको भी। बॉक्स बना लेंगे एक, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। अब क्या करना है, इसमें थोड़ी दूरी पे दो समांतर लाइन खींचना है इस प्रकार से, फिर थोड़ी ज़्यादा दूरी पे फिर समांतर लाइन खींचना है, फिर थोड़ी ज़्यादा दूरी पे फिर समांतर लाइन खींचना है, फिर थोड़ी ज़्यादा दूरी पे इस प्रकार से लाइन खींचना है। ठीक है, तो ये मटेरियल का कन्वेंशन जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेटरिंग, जिसमें हम आपको लेटर बनाना सिखाएंगे, कैसे ABCD लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे सेंटेंस लिखा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये चीज़ हमको सिखाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।